हाय, वेलकम टू फिजाज बायोस्फीयर। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कोरोजन एंड इट्स टाइप। तो कोरोजन क्या है, इसके क्या क्या टाइप होते हैं। चलिए एक अगली स्लाइड पे चलते हैं। आप ये इमेज को देखिए और बताइए कि क्या ये तो हमें कोई दिख रहा है, कोई भी मटेरियल है, तो किसका है? ये कॉपर का है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या चेंजेस आ गए हैं? इस जो ये पाइप से ये क्या हो गया, तो इसके ऊपर ये जो लेयर नहीं चढ़ी, कैसी ग्रीन कलर की लेयर चढ़ गई। और ये क्या है? सिल्वर का स्पून है, सिल्वर स्पून। तो ये क्या हो गया है, ये ना काला काला सा हो गया है, ब्लैक ब्लैक सा। तो ये इस पेज में, और ये हमारे पास चेन है। तो चेन पहले तो ये ऐसे नॉर्मल है, लेकिन ये बाद में कैसे हो रहा है, ये अजीब सा रेडिश ब्राउन कलर का ये हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हो है, ये सब चीज़ें इनमें क्या क्या प्रोसेस हो रही है, क्या केमिकल प्रोसेस हुई कि ये इस तरह के दिख रहे हैं, इनमें क्या कन्वर्ट हुआ। तो ये सभी जो है, ये क्या है, सब कोरोजन है। आपने अपने रियल लाइफ में देखा होगा कि आपके पास बाइसाइकिल है, आप साइकिल चलाते हैं, या आप आयरन का गेट है। तो आयरन का गेट कैसे हो रहा है कि अगर उसमें हमने पेंट नहीं किया और उसको खुला छोड़ दिया है, और उसमें नमी पड़ रही है, हवा भी आ रही है, तो कैसे दिखने लग रहा है गेट? उसमें कहते हैं जंग लग गया है। जंग लग जाएगा तो लोग कहते हैं ना, जंग से इसको बचाना है, जंग लग गया। तो जंग लगना क्या है, बुरी बात है। तो इस गेट को हम क्या कर देते हैं, पेंट कर दे रहे हैं, तो जंग से नहीं बचा रहेगा। तो जंग कैसा होता है, आपने कलर में देखा होगा, तो रेडिश ब्राउन कलर का जंग होता है। तो क्यों होता है, क्या है ये चीज़ें, क्यों हो रही है ये चीज़ें, तो आगे आप समझते हैं। तो कोरोजन क्या है, तो कोरोजन क्या है? कोरोजन इज द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू इट्स रिएक्शन, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मॉइस्चर और अदर सब्सटेंस इन द इन्वायरमेंट। यानी कि इसमें हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन होगा, मॉइस्चर होगा, या ऑक्सीजन या मॉइस्चर होना। मॉइस्चर यानी कि नमी। नमी कहाँ है? एयर में होगी, या फिर ज़मीन में, या फिर आपकी सरफेस पे होगी ना, जहाँ पे पानी पड़ता ही रहता है, नमी रहती है। ऑक्सीजन कहाँ पे होती है? ये भी एयर में होती है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्या है, किसी मटेरियल पे क्या हो रही है कि रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। कॉज क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, या केमिकल गैसेस इन द एयर। केमिकल गैसेस इन द एयर कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इनकी वजह से क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है। कोरोजन की वजह से क्या होती है, जो मेटल होता है, कोरोजन की वजह से जो मेटल होते हैं, तो क्या हो जाते हैं, मेटल का क्या होता है? डिग्रेडेशन। धीरे धीरे क्या होने लगती है? खराब होने लगती है। और इसका लस्टर भी खत्म हो जाता है, जो चमक होती है मेटल में वो खराब होने लगती है। देखेंगे अभी हम, जैसे आ, ये जो चेन थी लोहे की, तो कि इसमें कितनी लस्टर है, लेकिन बाद में जब कोरोजन होने लगा इसका, तो ये क्या, इसकी लस्टर खो गया। ऐसे हम स्कूल में देखेंगे, तो पहले जब इसमें कोरोजन नहीं था तो इसमें कितनी लस्टर है, लेकिन जब कोरोजन हो गया इसमें, तो ये क्या हो, काला सा हो गया और बेकार सा दिखने लगा, इसकी लस्टर भी खो गई। लस्टर नहीं है इसमें भी, सेम ऐसे ही देखिए, इसमें कितनी चमक है, लेकिन बाद में जब इस पर कोरोजन हो जाता है तो इसकी लस्टर भी खो जाती है। तो अब हम इसके टाइप्स पता कर लेते हैं कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ कोरोजन। तो कितने टाइप के कोरोजन हो सकते हैं, संक्षारण से कहते हैं हिंदी में। तो संक्षारण कैसे हो सकते हैं, तो हम ही सभी लोगों ने हो जाता है, तो कैसे होता है तो आगे जान लेंगे। और टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, यानी कि सिल्वर में जब जंग लगता है, यानी कोरोजन होता है, संक्षारण होता है, तो उसको क्या कहते हैं? टार्निशिंग कहते हैं। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। रस्टिंग किस में लगती है? रस्ट किस में लगती है? आयरन में लगती है। रस्ट सिल्वर में नहीं लगती। रस्ट सिल्वर में क्या होता है? टार्निशिंग होती है। और टार्निशिंग ऑफ कॉपर। हम सबसे पहले देख लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन क्या है? आयरन रिएक्ट्स विथ मोस्ट एयर टू फॉर्म अ रेडिश रेडिश ब्राउन, इसी कहते हैं लेयर। लेयर को क्या ही कहते हैं? इसी को जंग कहते हैं, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता नहीं लग जाता है, तो जंग है। ऑफ हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, ये है जंग, और जंग का ये कलर हो गया रेडिश ब्राउन, लेयर ऑफ हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। इसका आपको नाम याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। और केमिकल रिएक्शन में पूछ भी लेता है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन, तो हमारे पास क्या आयरन है, और ये क्या करता है? ऑक्सीजन, यानी मोस्ट एयर का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एयर है तो ऑक्सीजन तो हो गई है, तो मोस्ट मोस्ट मतलब ये H2O। तो जब रिएक्ट करता है आयरन किससे? ऑक्सीजन और H2O से मिलकर, तो क्या बनता है? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है? हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसका क्या क्या केमिकल फार्मूला होता है, पूछ लेते हैं कि हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या है, या फिर रस्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो Fe2O3 डॉट XH2O। ये टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो क्या हो सिल्वर, सिल्वर को हम क्या कहते हैं? ये जी सिल्वर। सिल्वर रिएक्ट्स विथ, आपने देखा होगा कि पास अगर मम्मी की पायल, या आपके पास चांदी का या सिल्वर का कुछ भी आपके पास रिंग है, चेन है, तो काफ़ी दिन तक उसको खुला छोड़ने पर, अगर उसको अच्छे से हमने सेफ्टी से सिक्योर करके रखा नहीं, तो क्या होता है, उसके ऊपर हल्की हल्की ब्लैक कलर की लेयर चढ़ने लगती है। तो फिर उसको हटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जतन किए जाते हैं कि वो फिर से उसमें उसका जो लश्कर है वो वापस आ जाए। तो उसको अच्छे से हम रखते हैं कि इसमें इसकी चमक जो खत्म ना हो। तो सिल्वर क्या करता है? सिल्वर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ ब्लैक लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ब्लैक लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो क्या करता है, जो सिल्वर होता है वो एयर में प्रेजेंट होती है, क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड। एयर में प्रेजेंट क्या होती है? एयर की ऑक्सीजन। तो सिल्वर, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है?
क्या बन रहा है, सिल्वर सल्फाइड। ये क्या है, ये सिल्वर सल्फाइड है। और क्या बन रहा है, H2O। उसको हम क्या कह देते हैं, पटीना कह देते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पटीना पूछ लेता है। पटीना क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर जो हमारी ब्लैक लेयर चढ़ी ना सिल्वर के ऊपर, उसी को क्या कहते हैं, ये पटीना कह देते हैं, ब्लैक लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो पटीना पूछेगा कि अगर सिल्वर में सिल्वर का पटीना कैसे होता है, तो कैसा होता है, पटीना क्या है पूछेगा, तो ये क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर सिल्वर को पूछेगा तो कैसी होगी, ब्लैक लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो लेयर चढ़ जाती है सिल्वर के ऊपर, तो ये क्या करता है, ये क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है एक। ऐसे ही हम अब देख लेते हैं कि कॉपर में कैसा लगता है, कैसा कोरोजन होता है। टार्निशिंग ऑफ कॉपर, तो कॉपर क्या करता है, रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ ग्रीन लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि सारी चीज़ क्या बन रहा है, जिन भी तीन चीज़ों में, आयरन में, सिल्वर में और कॉपर में, जो कोरोजन हो रहा है और जो बाद में लेयर बन रही है, तो वो किस रूप में हो रही है, वो ऑक्साइड बना रही है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। जितने भी मेटल हैं, कोरोजन होने के बाद क्या हो रहा है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है ना। ऑक्साइड क्यों कन्वर्ट हो रहा है ऑक्साइड में, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहते हैं, अपना स्टेबल फॉर्म करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं कौन, मेटल। तो इसलिए अपने ऑक्साइड में चेंज हो जा रहे हैं। और इन्हीं में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स का एक टाइप था कोरोजन। इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड में। तो इसमें भी क्या होता है, पटीना बनता है, फॉर्म होता है। इसमें टार्निशिंग ऑफ कॉपर एंड टार्निशिंग ऑफ सिल्वर में क्या फॉर्म होता है, इसमें पटीना फॉर्म होता है। पटीना क्या है हमारा, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये क्या करता है, फर्दर डिग्रेड नहीं होने देता है मेटल्स को, उनको सेव करता है। यानी कि सेफ्टी के लिए एक सेफ्टी प्रोटेक्टिव लेयर हो गई कि अब आगे आपको बदलना नहीं है, नहीं आपको आगे आपको नुकसान भी नहीं होने देंगे अगर हमने अपनी एक लेयर चढ़ा ली तो। पर अगर आयरन में यही लेयर चढ़ी तो ये क्या कर देता है, ये आयरन को क्या कर देता है, वीक कर देता है, खराब होने लगता है धीरे धीरे। देखेंगे ना आप, जंग लगी आप एक चीज़ को छोड़ देंगे, कोई ताला चाबी है, आपका कोई भी चीज़ समझ लीजिए कि आपने एक लोहे की पट्टी रख दी, काफ़ी दिनों तक आपने रख दी उसको, 3 से 4 साल रखी हुई है, तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, अगर उसको आप उठाएंगे तो क्या होने लगता है, वो एकदम बेकार हो जाता है ना, एकदम से टूटने लगता है, भुरभुरा जिसे कहते हैं। तो उसको उठाते ही क्या होता है, अगर हम उसको थोड़ा सा भी टच करेंगे तो तुरंत टूटने लगता है। तो क्या कर देता है, ये लेयर जो फेरिक ऑक्साइड की बनती है, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड की, ये आयरन को एकदम से वीक कर देता है। तो ये क्या है, ये खराब चीज़ है, यानी कि ये हम आयरन को क्या कर देती हैं, खराब कर देती हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिट हुआ नहीं ना, ये हमारे लिए नुकसान की बात है। हमारे अगर कोई भी गेट को अगर हमने 3 से 4 साल तक ऐसे ही खुला छोड़ दिया, उस पर ना ही हमने कोई ग्रीस लगाई, ना ही पेंट किया, तो क्या होगा, धीरे धीरे गेट खराब हो जाएगा। इसलिए लोग हम क्या करते हैं, अपने घरों में जितना भी आयरन का सामान होता है उसको क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। हम देख लेते हैं कि टार्निशिंग ऑफ सिल्वर एंड टार्निशिंग ऑफ कॉपर में क्या एक चीज़ है कि अलग है। तो देखते हैं कि देखो, अगर सिल्वर टार्निश होगा तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए हाइड्रोजन सल्फाइड जरूरी है सिल्वर के लिए। और कॉपर के लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। आपके कॉपर के पास, आपके पास बॉटल्स होंगी, लोटा होगा जैसे, तो उसमें क्या होता है, ग्रीन लेयर चढ़ जाती है ना, गंदा गंदा सा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एसिड डाल देते हैं। यानी कि एसिड क्या, एसिड का मतलब हमने लेमन डाल दिया, लेमन से इसको साफ करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो एकदम से चमक जाता है ना। तो क्यों चमक जाता है, क्योंकि जो ये जो दोनों बने हैं ना, इसी को कहते हैं ये कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, और ये कॉपर कार्बोनेट है, तो इसको क्या कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। यही दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्रीन लेयर बनाते हैं। कैसे होती है, बेसिक होती है ना नेचर में, इसका नेचर कैसे होता है, बेसिक होते हैं। इसलिए जब हम अपने लोटे और ये ग्लास को, जो कॉपर का होता है, उसको क्या करते हैं, किसी खट्टी चीज़ों से या एसिड से, जैसे कि हम उसमें लेमन डाल देते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें। और कहीं पे जो छाछ होती है, जैसे बटर मिल्क कहते हैं, तो वो भी डाल देते हैं इस बर्तन में, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, सारा ग्रीन लेयर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, कि आपने पढ़ा होगा, एसिड और बेस एक दूसरे जब रिएक्शन होती है तो क्या होती है, न्यूट्रल हो जाता है ना, न्यूट्रल रिएक्शन हो जाती है, और वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं रहती है। ये सब चीज़ों को हटा देते हैं। आपको समझ में आया कि इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो इसके 2 सोल्यूशन है। एक हमसे पहले पढ़ लेते हैं, पहला टेम्परेरी सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। टेम्परेरी क्या है, कुछ वक्त के लिए, कि आप कुछ वक्त के लिए ऐसे कर लीजिए और आप क्या, जो मेटल है वो प्रोटेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले है प्रोटेक्टिव बैरियर्स। प्रोटेक्टिव बैरियर्स मीन्स क्या होता है, बाधाएं। क्या बाधाएं लगाए कि मेटल को ऑक्सीजन एंड मॉइस्ट एयर ना मिले। यानी हमने मेटल के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दिया कि अगर हमने उसको खुला भी छोड़ दिया तो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव बैरियर लगी हुई है, अगर ऑक्सीजन आएगा या फिर नमी आएगी कुछ भी प्रकार का, तो वो क्या करेगा, मेटल को छू नहीं पाएगा ना। तो अगर मेटल नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या कर सकते हैं, पहला तरीका है पेंट एंड वार्निश। पेंट तो आपका सभी लोगों ने सुना, चलो आज गेट पे पेंट करते हैं, गेट पे हमने इस कलर का पेंट किया, हमारे घर पे ब्लैक कलर का पेंट है, किसी के यहाँ mahogany कलर का पेंट है, किसी का ब्लू है, किसी का रेड है, किसी के वहाँ व्हाइट है, किसी का ब्राउन है। तो हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया किसको, गेट को। तो कवर करता है, कवर्स लार्ज मेटल स्ट्रक्चर लाइक ब्रिक्स एंड शिफ्ट टू ब्लॉक। ये करता है, क्या करता है, ब्लॉक एयर एंड वाटर। एयर का मतलब क्या हो गया, ऑटो, और वाटर का मतलब क्या होगा, मॉइस्चर। तो क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है।
और दूसरा ऑयल एंड ग्रीस, आपने देखा होगा कि काफ़ी चीज़ों में, मोटर्स में, मशीनों में, और हम अपने इवन अपनी साइकिल की जो चेन होती है ना, तो टाइट हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं। यानी कि तो क्या करता है, लुब्रिकेट्स एंड प्रोटेक्ट्स मूविंग पार्ट्स। देखो मूविंग पार्ट्स लाइक बाइक चेन्स, क्या कर देता है कि दूसरा है, पहला तो प्रोटेक्टिव बैरियर क्या हो गया, प्रोटेक्टिव बैरियर में क्या आ गया, पेंट एंड वार्निश एंड ऑयल एंड ग्रीस आ गया। अब दूसरा क्या है, टेम्परेरी है, लेकिन देखिएगा आप इसी में टेम्परेरी सोल्यूशन में प्रोटेक्टिव हो गया, और ये दूसरा हो गया गैल्वेनाइजेशन। सबसे आप लोगों ने देखा हर जगह, काफ़ी जगह आपके घर में भी होगी टीन शेड होती नहीं है, तो कैसे होती, सिल्वर कलर की आती है ना। देखिए टीन शेड ऐसी पड़ी रही जाती है आपकी छतों में, या फिर हम कोई अपने घर के बाहर टीन शेड लगवाते हैं। ये टीन शेड देखिए, तो ये सिल्वर है, तो ये सिल्वर की थोड़ी बन के आई है, ये क्या है, इसके ऊपर ना जिंक की कोटिंग हुई है, जिंक की कोटिंग हुई है, एक लेयर अप्लाई करी गई है जिंक की। ये क्या, लेकिन इसके अंदर क्या है, मेटल है। कौन सा मेटल होगा, आयरन। देखेंगे ना, जब फिर जिंक हटने लगता है तो काफ़ी पुरानी हो गई हमारी टीन सेट, तो क्या कहते हैं, वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का होता है, कहीं पे सिल्वर होता है। तो क्या सिल्वर की जो कोटिंग है तो वो जिंक की है, और जब मेटल दिखने लगा तो कोरोजन हल्का हल्का हो रहा है, तो रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है। ये क्या हो गया, मेटल हो गया। तो हम आयरन पे क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ये भी क्या प्रोसेस है, तो क्या करते हैं, अप्लाइंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, आयरन या कोई मेटल हो गया, लेयर ऑफ जिंक एक्ट एज अ बैरियर, बैरियर की तरह एक्ट करता है। बिकॉज क्यों करता है, जिंक, क्योंकि जिंक भी तो मेटल है, लेकिन ये क्यों करता है, तो आपने अगर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हो, आपको पता हो, तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, रिएक्टिविटी मेटल आयंस नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज याद भी होगा। तो क्या होता है, कैसे होता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी ना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके नीचे पकाता है, तो काश ये नीचे क्या हो गया, सोडियम हो गया, सॉरी ये पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो हम जानते हैं कि जो ऊपर होता है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन सी होगी, ये शो करेगा। यानी कि सोडियम पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, और ये नहीं करता। तो जिंक कहाँ आता है, जिंक आता है आयरन के ऊपर। तो जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। मोर रिएक्टिव होता है तो क्या होता है, ये पहले ही रिएक्ट कर लेता है किसके साथ, ऑक्सीजन एंड मोइस्ट एयर के साथ, और एफ को हटा देता है, यानी कि एफ बचा रहता है। पर धीरे धीरे जिंक जब खत्म होने लगता है तो फिर एफ की कोटिंग दिखने लगती है। तो क्या मतलब हुआ, फिर ये तो टेम्परेरी हो गया। मैंने बता दिया आपको, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एट प्लेस ऑफ आयरन। अगर आयरन और जिंक होगा तो पहले कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा। इससे कौन सी हमारी मेटल जो है, टीन की जो असली मेटल है, यानी कि आयरन बचा रहेगा, और ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा जिंक। तो ये क्या हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया। ये टीन सेट आपने देखोगे तो सिल्वर कलर की रहती है, लेकिन ये सिल्वर की कोटिंग नहीं होती, किसकी कोटिंग होती है, जिंक की। चलिए आप अब परमानेंट सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर टेम्परेरी में नहीं हो रहा तो हम परमानेंट देख लेते हैं। परमानेंट सोल्यूशन क्या है, अलोइंग, देख लेते हैं अलोइंग क्या है। मिक्सेस मेटल विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म रस्ट रेजिस्टेंस मटेरियल्स सच एज कंबाइनिंग आयरन विद क्रोमियम एंड निकल टू मेक स्टेनलेस स्टील। क्या क्या गया मैम, समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या सर, सारा सर से ऊपर गया हमारा। तो क्या हो गया, अलोइंग क्या है, तो अलोइंग समझ लेते हैं क्या है, अलोइंग क्या है समझ लेते हैं। ये इसकी एक अलग सीरीज भी होगी, अलग वीडियो भी होगी, आप देख लीजिएगा कि अलोइंग क्या है। अभी मैं आपको समझा देती हूँ। हमने लिया आयरन, ये एक मेटल हो गया, ठीक, और हमने क्या किया, ये क्या हो गया, ये क्रोमियम लिया, ये भी क्या हो गया, ये भी मेटल हो गया, ठीक है। इनको हमने क्या किया, मिक्स किया, इन दोनों मेटल्स को हमने मिक्स किया तो एक नया अलॉय बन गया। आपने सुना होगा मिश्र धातु बन गया, अलॉय बन गया, ठीक है। एक और चीज़ ले लेते हैं इसमें, निकल, ठीक है। निकल भी क्या हो गया, मेटल हो गया। एक से ज़्यादा भी मेटल ले सकते हैं, सिर्फ एक से कम भी ले सकते हैं। तो इनको हमने क्या किया, मिला दिया सभी को, तो क्या बन गया, स्टेनलेस स्टील। पैटर्न जो हम यूज़ करते हैं तो क्या, स्टेनलेस स्टील का ही। तो ये क्या, इनमें रस्ट लगता नहीं लगता ना, तो ये रस्ट फ्री हो गया, इनमें रस्ट नहीं लगेगा, रस्ट फ्री हो गया। तो हम किसी भी मेटल को दूसरे मेटल से या नॉन मेटल से उसको मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एक रस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल बन जाएगा। जैसे कि हम ब्रास के पॉट यूज़ करते हैं, ब्रास के बर्तन यूज़ करते हैं। जी ब्रास कैसे बनता है, देखो कॉपर में जिंक अगर मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रास बन जाएगा। अगर स्टेनलेस स्टील के हमें बर्तन बनाने हैं तो क्या करेंगे, लोहे में यानी कि आयरन में क्रोमियम मिक्स कर देंगे, निकल मिक्स कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील। तो ये क्या हो गया, ये सारे क्या है, रस्ट फ्री होंगे। तो अलोंग इसका बेस्ट मेथड, परमानेंट सोल्यूशन भी है और बेस्ट मेथड भी है किसी मेटल को रस्ट से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोबारा आके कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।